नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बात जब देश के सबसे बड़े राज्य की होती है तो बात आंकड़ों की भी होगी और उस ताकत की भी होगी जिसके दम पर सूबे की किस्मत या देश की किस्मत लिखी जाती है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ से थोड़ी अधिक का 56% हिस्सा वर्किंग एज ग्रुप में है, यानी कि नौजवान है। और 18 से 29 साल की बात करें तो यह आंकड़ा 29% है, यानी यूपी की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा जेनजी और युवा शक्ति है। यही वजह है कि योगी सरकार अब यूथ पावर को साधने के लिए एक नई युवा नीति लेकर आ रही है। पढ़ाई, कमाई, स्किल, खेल, स्कॉलरशिप और यहाँ तक कि AI आधारित करियर गाइडेंस के साथ युवाओं की डिजिटल ID बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। सब कुछ एक ही इंटीग्रेटेड पोर्टल पर लाने का प्रयास है। लेकिन ठहरिए, आज मंथन में सवाल सिर्फ सरकारी नीतियों का नहीं, सवाल उस ज़मीनी हकीकत का भी है जिसने हर रोज यूपी का जेनजी टकराता है, जिससे हर रोज हमारा युवा मुकाबला करता है। लिहाजा बात होगी, क्या सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक जेनजी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ये मास्टर स्ट्रोक है भी या नहीं है, या ये महज एक और चुनावी दांव साबित होगा? उत्तर प्रदेश का युवा आखिर 2027 में सरकार से चाहता क्या है? क्या जेनजी सिर्फ सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप से संतुष्ट है, या उसकी प्राथमिकता स्टार्टअप्स है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, पारदर्शी भर्तियां हैं, एजुकेशन है? ये बड़े सवाल। उत्तर प्रदेश का यूथ और उसको 2027 का चूंकि विधानसभा चुनाव है, मुकाबला तगड़ा होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने भर भर के वोट दिए हैं और अब जंतर मंतर और देश में तमाम जगहों से जो आंदोलन हुए उसमें जेनजी को लेकर अलग तरीके का परसेप्शन बन रहा है। जेनजी वो हैं जिनका जन्म 1997 के बाद का है और 2012 के बीच का है। तो ऐसे युवा वोटर भी होंगे, कई फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे। तो ऐसे युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल में प्रयागराज में गूंज कार्यक्रम किया। रुकी हुई भर्तियां और तमाम मुद्दे मंचों से उठाए गए, छात्रों ने उठाए, और उसके बाद कुछ भर्तियां, उनके रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में घोषित किए हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवाओं की बात करते हैं, और लेकिन वो युवाओं में PDA का युवा भी ले आते हैं। जो वो बातें करते हैं उसमें जो ऐसा युवा है, जो गांव का युवा है, जो पिछड़े वर्ग का युवा है, जो दलित वर्ग का युवा है, जो अल्पसंख्यक वर्ग का युवा है, उसकी बात भी करते हैं वो बहुत मजबूती के साथ में। तो क्या 2027 में जो चुनाव होगा वो यूथ एजेंडे पर होगा? सरकार की तैयारियां बहुत मजबूत दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें करके अपने तमाम लोगों को, अपने जो उनके शासन तंत्र के लोग हैं, यहाँ तक कि जिला में DM और SP को कह दिया गया कि वो बच्चों को संबोधित करें, उन्हें गाइड करें, कोचिंगों में जाकर कुछ गोष्ठियाँ करके उनको करियर के बारे में बताएं। यानी सीधे सीधे फोकस जेनजी है, और मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल साहब ने एक बैठक की अभी 2 दिन पहले। तमाम सरकारी विभागों से कहा कि भाई कहाँ कहाँ नौकरियां हैं उनको बताओ, सरकार भर्ती करेगी। तो एक ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरीके से एक युवा नीति लाने की तैयारी कर दी गई, बल्कि कहिए कि आ ही गई है युवा नीति। अब युवा नीति अभी धरती पर नहीं उतरी है, लेकिन उसका प्रोफार्मा, सारी चीज़ें कागज़ पर आ गई, धीरे धीरे उसको ज़मीन पर उतारा जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है, गेम चेंजर है।
और उत्तर प्रदेश में युवाओं की तकदीर बदलेगी। जेनजी को जो समस्याएं हैं जिनसे वो मुकाबला करता है उसमें उसको राहत मिलेगी, और इसमें पॉलिटिकल स्वार्थ तो है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो राजनीति करने वाले दल सरकारें उनकी होती हैं, तो कोई वो भक्ति भाव से बिल्कुल साधु संतों की तरह तो नहीं काम करते। कहीं ना कहीं चाहत तो होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक असर तो कार्यशैली में पड़ता ही है। मुख्यमंत्री लगातार बातें कर रहे हैं और बहुत बेबाकी के साथ में वो चीज़ों को कह रहे हैं कि भाई हमने जो बनाया है, अभी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, एक कार्यक्रम में थे, वो कह रहे थे हाँ आजकल कुछ लोग स्कूलों के वीडियो बना रहे हैं, बनाएं, वो कह रहे स्वागत है, आप बनाइए, हमने अच्छा किया है तो हम आप दिखाइए उसको। ये अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ की कि कम से कम वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ, पूरे दमखम के साथ, पूरे विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि हाँ हमने जो बनाया है वो है। तो अब वार पलटवार चल रहा है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सुनिए। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया, और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई युवा 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 कर रहे हैं, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव की तरफ उनका इशारा है। वो कह रहे हैं कि जब इनकी सरकारें थीं तो युवाओं की भर्ती में थैलियां चलती थीं, जब इनकी सरकारें थीं तो माफिया को युवाओं की किस्मत ही सौंप दी गई थी, वही तय करते थे। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि माफिया तो अभी भी है, माफिया तंत्र है और मजबूत हो गया है। तो युवा ही बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, गौरव राजावत नुमाइंदगी करेंगे। ठाकुर सौरभ सिंह समाजवादी युवजन सभा के नेता हैं, बहुत स्वागत ठाकुर सौरभ सिंह। अभिषेक शर्मा हैं, एक युवा हैं, यूथ हैं, पता नहीं जेनजी हैं कि नहीं हैं, मैं किसी की उम्र तो नहीं पूछता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जेनजी ही होंगे। MBBS यानी कि मुझे लगता है नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो अभिषेक शर्मा, अगर मेरे पास जो डिटेल है। उत्कर्ष अवस्थी हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, युवा हैं, बातें युवाओं की भी करते हैं। आज हमने इसीलिए बहुत जो रूटीन नेता हैं, जो भाषणबाज नेता हैं, जो भाषण देते हैं खूब चैनलों पर आके, मैंने उनको नहीं बुलाया आज। मैं बुलाता हूं लेकिन आज मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा जो पार्टियों के यूथ विंग हैं उनके लोग अपनी आके बात कहें, और कुछ प्रोफेशनल्स भी, कुछ यूथ भी, कुछ जेनजी भी अपनी बातें कहें। चुनाव है उत्तर प्रदेश का 2027 का। उत्तर प्रदेश की युवा नीति के बारे में कहा है, अभी अभी आई है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं भाई पहले क्यों नहीं ये नीति आई। अभिषेक शर्मा से शुरू करेंगे। अभिषेक शर्मा, जेनजी और युवा क्या चाहता है? सरकारें बड़ी चिंतित हैं, विपक्ष बड़ा चिंतित है, सब भाग दौड़ रहे हैं, जेनजी जेनजी माला जप रहे हैं दिन रात। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जैसे आपने मेरे को जेनजी कहा, जिस प्रकार का समूह बना रखा है जेनजी का, उस समूह से तो मैं नहीं बिलोंग करता हूँ। जो डेफिनेशन है, हालांकि उस हिसाब से तो मैं जेनजी में ही आता हूँ, लेकिन उस समूह से नहीं आता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे। उस समूह से तो मैं बिल्कुल नहीं। तो उस समूह में मुझे मत जोड़िए। मैं अपने प्रधानमंत्री की बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं, मैंने ये सवाल ही नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री को कौन गाली दे रहा कौन नहीं दे रहा। मैंने कहा कि भाई जेनजी देश का सारा जेनजी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा है, ठीक है। मेजर पॉपुलेशन तो दे रही ना सर। तो मेजर दे रही तो चिंता का विषय है, फिर प्रधानमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए।
अगर अगर मेजर पॉपुलेशन दे रही है इस देश का, अगर ज्यादातर जेनजी अगर सरकार को गरियारा में प्रधानमंत्री की बात नहीं करता तो फिर सरकार के लिए चिंता का विषय है। बोलिए। तो फिर उनके माता पिता को भी चिंता होनी चाहिए थोड़ी कि उन्होंने क्या बताया। हम मुझे लगता है नैतिक शिक्षा का पाठ ही खत्म कर दिया गया है। अब हम लोग जब थे तो 8वीं तक नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती। अब वो एक अलग विषय है, माता पिता, और एक लंबी डिबेट है। आज हम युवाओं पे बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की युवा नीति लेकर आए हैं। बोलिए। जी, मुझे तो कभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का कानून व्यवस्था उसमें कभी कोई गलती नहीं लगी। जिस तरीके की व्यवस्था है, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, उन्होंने कॉलेज बढ़ाए और मेरे अटेम्प्ट्स में कभी भी किसी प्रकार की धांधली, मेरे सेंटर्स पे किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, मेरे स्टेट में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। आराम से सुविधा के साथ जितने लॉफुल वे में करवाया जा सकता था उन्होंने करवाया गया है। मैं किसी दूसरे स्टेट के नहीं कह रहा, आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में मेरे को नहीं लगा। और अगर मेरे से इंडिविजुअली कह रहा है, मेरे को इंडिविजुअली कभी नहीं लगा कि मेरे स्टेट में या मेरे सेंटर्स पे कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई। मैंने नीट अभी आप क्या कर रहे हैं अभिषेक? मेरा नीट का एग्जाम था, उसमें मेरी कट ऑफ क्रॉस है। अच्छा, नीट आपने एक तरीके से क्वालिफाई कर लिया है। बहुत एक मिनट, क्वालिफाई अलग चीज होती है सर, क्रैक अलग चीज होती है। अच्छा, तो अभी क्या स्टेटस है? 200 नंबर वाले। हाँ, अभी क्या स्टेटस है? तैयारी कर रहे हैं, आगे डॉक्टर बनने वाले हैं, एक आम भाषा में क्या कहा जाए? मैं तैयारी कर चुका हूं, मैं एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, मैं कोर्स ज्वाइन करूंगा। धन्यवाद। तो आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, युवा सारी चीजें आप देखेंगे। आज हम युवा नीति पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लॉ एंड ऑर्डर तो सभी जानते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम युवा नीति पे बात कर रहे हैं कि युवा नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी सरकार तो बहुत दिनों से है ना। जी, संगठन एकजुटता, हमें भी तो एकजुटता चाहिए। अगर वो कुछ गलत करके एकजुटता ला सकते हैं तो हम सही करने के लिए भी एकजुटता रखें। युवा नीति सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ी है, तो सारे लोगों के लिए होगी ना। युवा नीति समझ नहीं रहे कि आपको उत्तर प्रदेश के सरकार एक युवा नीति ला रही, युवाओं के लिए, पूरे युवाओं के लिए। जी। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि जो जिन्होंने गाली दी उन पर नहीं लागू होगी। सरकारें तो बहुत बड़े हृदय वाली होती हैं, बहुत बड़े हृदय होता है सरकारों का। जी, सरकारों का हृदय बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी का हृदय बहुत बड़ा है, मुख्यमंत्री जी का हृदय बहुत बड़ा है, वो छोटी बातें नहीं सोचते। बोलिए। जी, एकजुटता तो लानी पड़ेगी ना। युवा नीति नहीं होगी, अगर किसी एक पर्टिकुलर करिकुलम पे हम अपनी चीजों को नहीं रखेंगे तो कैसे हम चीजों को आगे सही तरीके से ले जा सकेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। हमारे साथ उत्कर्ष हैं, सोशलॉजिस्ट है। उत्कर्ष, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर अभी राजनीतिक दलों की युवा शाखाओं के लोग हैं हमारे साथ में। मैं थोड़ा सा न्यूट्रल लोगों से पहले बात कर लिया, मैंने अभिषेक से बात की। अभी अभिषेक ने कहा कि भाई वो उन जनजी समूह का हिस्सा नहीं है जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई प्रधानमंत्री को, किसी को गाली तो हमारे संस्कार में नहीं है। ये बात अलग है कि वो उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि पूरा कि कुछ सिस्टम गालियां देने पर होता है, तो फिर किसी बहन बेटी की इज्जत उतार लेता है, किसी को जीना हराम कर देता है, किसी को आत्महत्या करने में मजबूर कर देता है। वो कि कुछ सिस्टम होता है, वो सबके पास है। जी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति लाई है, उसको लेकर कोई जानकारी है, कोई प्रसार प्रचार आपके कानों तक पहुंचा है? और अभी सरकार को क्यों जरूरत पड़ रही है युवा नीति लाने की? देखिए भाई साहब, आपने युवा नीति के बारे में बात करी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में हमको समझना चाहिए कि भैया युवा नीति अगर लाई गई है तो क्यों लाई गई है और इसका मोटिव क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट शुरू होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो सीजेपी नाम की एक पार्टी बनती है ऑनलाइन, और वो फिर सड़कों पर उतरते हैं और एक समाजशास्त्र के, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशोलॉजिकल लेंस से देखें, तो उसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। कि प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपनी मांगे रखने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। तो उन्होंने मांगे रखी। मुझे लगता है कि मांगे बहुत ज्यादा खोखली थी, मांगों में कोई भी मुझे लगता है कि जोर नहीं था, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होता है और सरकार को ये लगता है कहीं ना कहीं
कि जो प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया गया है, जो प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ है युवाओं के द्वारा, इनको अगर हमने एंटरटेन नहीं किया, इनकी बातें अगर हमने नहीं सुनी और इनको अब सही दिशा में नहीं लेकर के गए, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो एक तरीके से प्रभावित हो सकती है। क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि युवा को अगर उल्टा करेंगे तो वायु बनता है, और वायु जिस तरफ जाती है उसी तरफ सारी चीजें बहती हैं। तूफान जिस तरफ जाता है उसी तरफ पूरा जमाना चलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो युवा नीति लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बहुत ही क्रूशियल समय पे लाई गई है। ऐसे समय पे लाई गई है जहां पे इन्होंने युवाओं को इम्पोर्टेंस देने की बात जो है वो शुरू की गई है। कुछ आंकड़ों पर हम लोग बात करते हैं कि 24 करोड़ आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की, और इस 24 करोड़ आबादी में 56% आबादी वर्किंग एज की है। तो वर्किंग एज एक बहुत ही बड़ा तबका है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश में, 56%। तो 56% लोगों को हमको नौकरी देनी है। नौकरी कैसे देंगे? जब तक वो स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक उनके पास स्किल नहीं होगी, कौशल नहीं होगा, तब तक हम उनको नौकरी नहीं दे सकते। तो ये जो पोर्टल बनाया गया है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, मैं कुछ यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ चीजें हैं कि आप स्कॉलरशिप जरूर दें, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि भैया इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए। स्कॉलरशिप के बाद में इंसान को क्या मिलेगा? ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, स्किल हो जाता है इंसान, लेकिन उसके बाद में जॉब नहीं मिलती। 2022 से कुछ ऐसे एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। आप देखते हैं यूपी के बहुत सारे एग्जाम हैं जो आज तक करवाए नहीं जा चुके हैं। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप लोन तो मिल जाता है, लेकिन स्टार्टअप लोन मिलने के बाद में मार्केट तक कैसे पहुंचना है और किन चीजों में स्टार्टअप करना है, ये कौन हमको बताएगा? युवाओं को कौन बताएगा? करियर काउंसलिंग जरूर मिलती है, लेकिन उसमें अवसर या नौकरियां, या एक तरीके से हम लोग बात करें कि सरकारी नौकरियों के जो एग्जाम नहीं हो रहे हैं वो कब होंगे? काउंसलिंग तो बहुत हो गई, पोर्टल बहुत बनाए जा चुके हैं, लेकिन सही मायने में फील्ड पर या जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है, सवाल ये है। ठीक है, ठीक है। गौरव की तरफ जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं गौरव। ये अभी उत्कर्ष ने सवाल उठाए हैं कुछ। पोर्टल बहुत बनते अच्छी बात है, और युवा नीति आ रही, ये बहुत बहुप्रतीक्षित थे, आ गई है, बल्कि पोर्टल बन गया है। मुख्यमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, एक नया माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाए उत्कर्ष ने, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। देखिए, देश की युवा तरुणाई को अधिकार है अपनी बात रखने का, और हर स्तर पर अपनी बात रखने का अधिकार है। अभी अभिषेक जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, ये भविष्य अगर भारत का है, जो भविष्य अपने प्रधानमंत्री, अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री जो देश की करोड़ों असंख्य जनता ने चुनकर भेजा है, अगर उसके सम्मान के प्रति अग्रसर है, तो ये भविष्य निश्चित तौर पर भारत का उज्जवल भविष्य है। और निश्चित तौर पर उत्कर्ष जी जो कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी बात में बात जोड़ता हूं कि जब तक हम अपनी मांगों को बताएंगे नहीं तो पूरी नहीं। कि मांगों के साथ साथ आप देखिए, आपने कहा कि जनजी 93 में जन्म लेकर 12 तक जो व्यक्ति थे हैं वो जैन जी हैं, लेकिन 12 तक के बीच में इस देश के अंदर क्या क्या हुआ? इस देश के अंदर जो सरकारें केंद्र में रही, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम किया, कोयला घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, शिक्षा जगत को मार के खत्म कर दिया। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो निश्चित तौर पर सैफई से सूची बनती थी, सैफई की सूचियों को प्राथमिकता दी जाती थी। वहां तो ना तो कौशल के लिए जगह थी, ना किसी के अपने हुनर के लिए आवश्यकता थी, ना मार्कशीटों में नंबर की जरूरत थी, ना इंटरव्यू को क्रैक करने की आवश्यकता थी। वहां सिर्फ आवश्यकता थी तो एक शासन सत्ता, एक पार्टी के सिग्नेचर की आवश्यकता थी, उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के संबंध की आवश्यकता थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इन्हें युवाओं ने क्रांति करी 14 में, और उसके बाद जब केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसका ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग ये देख सकते हैं कि 9 लाख सरकारी नौकरियां और 2026 के लिए 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई। भाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और इसके लिए एमएसएमई के माध्यम से प्रत्येक युवा को उस स्तर तक सरकार पीछे खड़ी नजर आई जहां उसे आवश्यकता थी, चाहे वो स्कॉलरशिप की थी, चाहे वो लोन की थी, चाहे अपने स्किल को आगे बढ़ाकर अपने कौशल को पूरे देश को दिखाने की थी। देखिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि जो जेनजी वाली बात आप कह रहे हैं ना,
उस जेनजी के पीछे देश का एक बहुत बड़ा तबका जो इस देश के विकास में कभी सहयोगी नहीं रहा, उसको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, वो तबका जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं अराजक प्रदेश बनाने में लगा था, वो तबका इन सबके पीछे आके खड़ा हुआ, और जिसको जहां हमारे अर्धसैनिक बलों पर भी हुआ, हमारे मीडिया कर्मियों पर भी प्रहार हुआ। और देखिए वो युवा जो भटका हुआ था, वो लड़कियां मेरी बहनें जिन वहां गलत बयानबाजी करनी, कुछ दिन बाद उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि हमको बरगलाया गया, हमको कहा गया, हमको तरह तरह के प्रलोभन वाली बातें कही गई। और यही नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए ये युवा क्रांतिकारी युवा है, और उत्तर प्रदेश का युवा अब किसके साथ खड़ा है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अब दंगा, अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं दंगल होते हैं, वहां से मेडल आते हैं। और उत्तर प्रदेश ना वो प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ये बातें मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ दीजिए, वो हर सभा में ये बातें करते हैं, ये बातें मुख्यमंत्री के लिए छोड़ दीजिए, वो हर सभा में हमें याद दिलाते हैं ये बातें। अब युवाओं की बात करिए, युवाओं के स्पेसिफिक क्या समस्याएं हैं? आपका संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं की मूल बातों को क्या ऑब्जर्व किया है वो बताइए। आज इसीलिए हमने स्पेसिफिक कार्यक्रम में युवाओं पर बुलाया है। समस्याओं का ही निवारण योगी आदित्यनाथ है, समस्याओं का ही निवारण भारत की जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ युवा खड़ा है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आता हूँ दूसरे राउंड में आता हूँ। आप अपनी जो चीजें हैं उनको रखिए, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आ रहा हूँ। दो और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। अमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और बहुत ही मुझे लगता है बिल्कुल जनजी की कैटेगरी में हैं। और दीक्षा भी हैं, वो भी उसी कैटेगरी में। दीक्षा जो मुझे जानकारी दी गई कि न्यायपालिका की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, अभ्यर्थी हैं। दोनों साथियों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। तो अब जवाब देने की बारी ठाकुर सौरभ सिंह की है। बताइए भाई, आप लोग तो युवाओं का भविष्य लूटते थे, माफिया तंत्र के हवाले करते थे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और उनकी पार्टी का जो युवा शाखा है उसके लोग भी कह रहे हैं। इन सभी लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी को। आप एक बात जो सर्वप्रथम एक अभिषेक शर्मा जी ने मेरे बात कही थी, मैं उस बात के साथ साथ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को जो लोग भी गाली दे रहे थे, हम उन लोगों का समर्थन या सहयोग या किसी तरीके से हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं कि हमारा प्रधान सेवक अगर देश का प्रधानमंत्री, उसको गाली देने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इस बात का बिल्कुल हमारी पार्टी भी कहीं ना कहीं समर्थन करती है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी दी, जो भी जिस तरीके के लोग थे, शायद वो उनकी शिक्षा होगी, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन बात इस समय जो मुद्दा है वो युवा नीति का है। इस उत्तर प्रदेश सरकार को आज 10 साल बाद आप ये मानिए कि जब 2027 के चुनाव के लगभग जो है सिर्फ 5 या 6 महीने बाकी रह गए हैं, इस समय युवा नीति की याद आती है। युवा नीति से पहले शिक्षा नीति आ जानी चाहिए थी। युवा नीति के नाम पर अपने ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने वाला काम है ये। आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके से इस समय शिक्षा व्यवस्था अगर देखेंगे तो लगभग 25 से 26 हजार प्राइमरी स्कूल लगभग बंद किए जा चुके हैं। क्या उनपे नहीं? आप खुद लगातार वीडियो इस तरह के जो चल रहे हैं, आप ये देख लीजिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि युवा नीति पर अपना भाषण दे रहे हैं, उसी भाषण के कटाक्ष में लगातार 15 अगस्त पे ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे प्राइमरी स्कूल के वीडियो, तमाम तरीके के बच्चे पानी में खड़े हैं, लोग स्कूलों की छत टपक रही है, स्कूल का छज्जा गिर जा रहा है, टीचर्स नहीं है। आप ये मानिए जिस तरीके से तमाम लोग जो भी साथी बोल रहे थे, हर तरीके के लोग जेनजी और या जो जेनजी या सीजेपी का जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसका बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध के साथ आप ये देखिए वो सिर्फ अपनी मांग वो शिक्षा मंत्री के युवाओं की बात करिए ठाकुर सौरभ सिंह। ये जो उम्र दराज नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, जो दिन रात ही बातें करते हैं, वो युवाओं की बात करिए। युवाओं की बात करिए ना। अगर किसी भाई साहब बात सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया और शांति से सुना। गौरव बीच में नहीं, गौरव प्लीज, गौरव राजावत प्लीज बीच में नहीं, बीच में नो। गौरव राजावत, गौरव आपको उन्होंने धैर्य से सुना है, बीच में नहीं, बीच में नहीं। बोलिए सौरभ, बोलिए। करिएगा, हम आपसे जो है चढ़ के ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिल्कुल आपका स्वागत कर लेंगे बराबर से, कहीं कोई दिक्कत। जिस टॉपिक चाहिए उस टॉपिक की बात कर लीजिएगा। बोलिए जल्दी बोलिए, कंप्लीट करिए। बात जब सीजेपी की हो रही थी तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो लोग जो भी युवा पीढ़ी थी, उन लोगों ने एक पूरे देश में क्रांति का नाम लिख दिया, एक क्रांति ला दी। आप ये मानिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक अलग अलग देश के जगह जगह राज्यों में छोटे छोटे आंदोलन, एक एक स्कूल के आंदोलन, छोटे हर एक विभाग में अलग अलग आंदोलन, ये मान लीजिए कि क्रांति तो इन लोगों ने ला दी।
आप माने या ना माने, लेकिन ये मान लीजिए इससे पहले इस तरीके से छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों में भी प्रोटेस्ट नहीं होते। आज छोटी छोटी मिड डे मील के भी, जिस तरीके से आपने एक वीडियो देखा होगा कि पानी जैसी जो है सब्जी उनको मिड डे मील में बच्चों को परोसी जा रही है, जिस तरीके से उसमें घोटाला किया जाता है। ये लोग जो बात घोटाले की कर रहे थे, ये अपना शिक्षा स्कूल बैग घोटाला धन्यवाद भूल जाएंगे क्या? राम मंदिर चोरी का घोटाला भूल जाएंगे क्या? धन्यवाद सिर्फ धन्यवाद। बात अरे भाई सुनिए, ये गरिष्ठ एक गरिष्ठ चीज और विषय कहना मत लाओ, चाहूंगा, जिस तरीके से राम मंदिर चोरी ये गरिष्ठ विषय मत लाओ सौरभ। हम आज सिर्फ युवा की बात कर रहे हैं। आप लोग ये बूढ़े नेताओं के लिए छोड़ दो, ये जो प्रोफेशनल नेता है उनके लिए छोड़ दो। आप लोग युवा हो इस देश के, हम युवाओं से बात कर रहे हैं। वो दिन भर यही कहते हैं उत्तर प्रदेश में इससे पहले कुछ नहीं था, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं है। इससे नहीं चलेगा। हम आज बात कर रहे हैं बेसिक युवाओं की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कुछ फ्रेश विचार आए, कुछ सीधे सीधे ऐसे विचार आए जो बिल्कुल नए हों, और युवा नीति या युवाओं के इर्द गिर्द हों कि युवाओं की कुछ समस्याएं आती तो मुझे अच्छा लगता। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दो 2027 का विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक युवा नीति उत्तर प्रदेश के लिए तैयार करवाई है। बाकायदे उसमें बहुत सारी चीज़ें युवाओं के लिए हैं। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह मास्टर स्ट्रोक है या युवाओं के मन में कोई और बात है। नीति बनाने से पहले कुछ युवाओं से भी बात हुई है क्या, और युवाओं की क्या और समस्याएं हैं जो इस नीति में और एड्रेस होनी चाहिए, क्या एड्रेस हुई हैं, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। और एक हमारे साथ युवाओं का एक पैनल जुड़ा हुआ है। अमित यादव की तरफ जाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं। हाल के फीस वृद्धि और तमाम आंदोलनों में अमित यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। अमित यादव, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं सीधे। युवा नीति उत्तर प्रदेश में आपने सुना है इससे पहले कभी कोई युवा नीति? पहले की सरकारों में 10 साल की ये सरकार हो रही है, अभी एक युवा नीति बन गई है, पोर्टल बन गया है, बहुत सारी चीज़ें। क्यों ज़रूरत पड़ती है युवा नीति की? युवाओं को कोई नीति की ज़रूरत है क्या? सरकार ने एक युवा नीति बनाई है, इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? सबसे पहले तो पैनलिस्ट में बैठे सभी साथियों को मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और उत्तर प्रदेश के युवाओं का आह्वान है कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले चोरों से। युवा मोर्चा के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनकी बात मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के रोहित मिश्रा जी, वो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते हैं और वो वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी आप जो ब्रेकिंग न्यूज और जो सीन दिखा रहे थे उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार जो क्रमिक मूवमेंट चल रहा है यहाँ की अयोग्य वीसी के खिलाफ, उसको भी अभी आपने दिखाया। इसके साथ साथ देश का तमाम कोना, चाहे रांची हो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, हमारे युवा मोर्चा के जो साथी कह रहे थे कि जो असामाजिक तत्व दिल्ली के जंतर मंतर में जो लगे हुए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात, बताइए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और युवा प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में युवाओं की आबादी 55% है, 52 से 55%। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? देश में 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और ये बात करते हैं जब नौजवान रोजगार मांगता है, यहाँ हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तब जब कोई छात्र BA MA कर लेता है और जब वो PhD के लिए जाता है तो उसके ऊपर NFS लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। इन लोगों ने इस देश के तमाम कैंपसों को संघ की शाखा बना दिया है। जितने भी देश में 52 के लगभग मैं आऊंगा गौरव, मैं आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अमित बोलिए। जी, तो तमाम 52 केंद्रीय विश्वविद्यालय, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव हो, इनके पति न्यायपालिका में जज हैं। कहा जा रहा है कि अगले CJI बनने वाले हैं। छोड़ दीजिए
छोड़ दीजिए उनको, उनको छोड़ दीजिए, जज साहब को छोड़ इलाहाबाद हाई दीजिए। कोर्ट के भी जज रहे हैं और गुजरात हाई कोर्ट के भी वो जज रहे हैं। तो यहाँ की जो वीसी के पास है, वो वीसी की पावर तो है ही, साथ में न्यायपालिका की भी पावर है। हमारे 7 साथियों का सस्पेंशन कर दिया गया है और 6 साथियों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। हम लोग क्या मांग रहे थे? हम लोग यही तो मांग कर रहे थे कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो 6000 सीटों की कटौती कर दी गई है उसको आप वापस लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ बीए की फीस 875 रुपए थी, लेकिन कुलपति रतनलाल हांगलू के बाद जब ये वीसी बनती हैं, अपने ये एक अयोग्य वीसी हैं, इनके पति सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और छोड़ दीजिए देश की सुप्रीम सरकार कोर्ट को, छोड़ दीजिए अमित, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, जज को छोड़ दीजिए, वीसी पर केंद्रित रहिए। मैं आऊंगा गौरव, मैं आऊंगा, वीसी पर केंद्रित रहिए। कोई भी जज कोई गलत काम नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूं। वैसे सुप्रीम कोर्ट, आप केवल वीसी पर रहिए, उनकी नीतियों की आलोचना आप कर सकते हैं। यही इनकी नियुक्ति के खिलाफ भी यहाँ के छात्र नेताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट लगाई है। और युवा मोर्चा के जो हमारे साथी सीनियर जो रोहित मिश्रा जी हैं, वो तो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अगर यहाँ के नौजवान आपको चुन के भेज रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और एक युवा को 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकार मिल सकता है। जब विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ है, कर्मचारी संघ है, तो फिर युवाओं का संघ क्यों नहीं है, छात्र संघ क्यों नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने छात्र संघ पे ताले लगवा दिए हैं। इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सीनेट गेट में कभी खड़े होकर कैफी आजमी साहब कहते थे कि कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। लेकिन इस कुलपति ने इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सीनेट गेट में 4-4 ताले लगवाने का काम किया है कि युवाओं की आवाज बाहर न जाए। नहीं तो युवा नीति पे ठीक है, ये आपके विश्वविद्यालय का मसला है, फीस बढ़ गई है, सीटें कम कर दी गई, बड़ा मसला है। मैं आऊंगा, मैं गौरव आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बस का नहीं, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो, देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। आज युवा बीए, एमए, पीएचडी कर ले रहा है, लेकिन बताइए पीएचडी करने के बाद भी अगर वो पीएचडी किया है तो जो उसकी योग्यता है उस अनुसार तो वो अमित, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने युवा नीति बनाई है, पोर्टल बना है, आपकी मदद करने के लिए तो बना है। देखिए उस युवा नीति में शायद ही मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी नौजवान का या किसी भी हमारी बहन या छात्र छात्राओं का विकास होगा। अभी हाल ही के दिनों में उत्तर इलाहाबाद प्रयागराज लोक सेवा आयोग में भी हम लोगों ने आंदोलन किया। चाहे देख रहे हैं अभी नीट का पेपर लीक हो गया था, छात्र डिमांड कर रहे थे कि जो यूजीसी एनटीए का चेयरमैन है उसको हटाया जाए, लेकिन ना एनटीए के चेयरमैन को ठीक है। आपका लबोलबाब ये है कि भाई जो युवाओं की समस्याएं हैं, कैंपस में जो युवाओं की समस्या है उनको एड्रेस किए बिना युवा नीति के कोई मायने नहीं है। दीक्षा की तरफ जाएंगे। दीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक युवा नीति इंट्रोडक्ट की है, मतलब इंट्रोड्यूस की है, वो लेकर आई है, और ये माना जा रहा है कि युवा नीति इस वक्त चूंकि माहौल ऐसा है, जनजी और युवा की बात हो रही है, तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। इसको लेकर आप कोई विचार व्यक्त करना चाहेंगे? दीक्षा। सर, मैं यही कहूंगी कि देखिए, स्टूडेंट्स को सिर्फ योजनाओं के लाभ नहीं लेने हैं, उन्हें अपना भविष्य में स्टेक होल्डर खुद बनना है। और नीतियां तो आती जाती रहती हैं। ये होता है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वैकेंसीज आती हैं, क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है। दीक्षा, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, आपका फ्रेम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हेडरूम ठीक करिए, आपका जो सिर है वो, हाँ आप ठीक है, ओके बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने देखा होगा यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ वैकेंसीज आती नहीं है। आप नीतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर फॉर्म्स आते भी हैं और एग्जाम्स होते भी हैं, फिर क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, और मतलब सिस्टम का जो हाल है, युवाओं का जो हाल है, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें नहीं है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो आज भी वेट कर रहे हैं वैकेंसी जैसी की, मतलब वैकेंसी का। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि इन चीजों पे वर्क होना चाहिए। नहीं तो युवा नीति
क्या आप लोगों तक अभी पहुंची नहीं है? आप लोगों को अभी जानकारी नहीं पहुंची है? प्रसार प्रचार की कमी है? क्या लग रहा है आपको? भाई ये तो अच्छा कदम हम मान कोई सकते हैं। कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। देखिए सर, नीतियां तो बन रही हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का हाल है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और मुझे याद है मेरा आरओ का एग्जाम था, ठीक है, और एक बार एग्जाम हुआ है, पेपर आउट हो गया है, दोबारा एग्जाम हुआ है, हम लोग को सेंटर इतनी दूर दिया गया है, जो पेपर 2 बार में होते थे उसको 1 बार में कराया गया है। और कॉलेजेस जहाँ पे सेंटर गया था, वो सरकारी कॉलेजेस का इतना बुरा हाल है, जो स्कूल्स हैं, कि वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ मतलब छत नहीं है, जो ऐसे होते हैं ना कि बस एक सरकारी खंडहर स्कूल जिस तरह से होता है, पता नहीं वहां बच्चे पढ़ते भी होंगे कि नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम है, क्या नीति है सर? ऐसी चीजों के लिए नीतियां आए और उस पर वर्क हो, सिर्फ नीति बनाने से तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। धन्यवाद रवि, आप इस कार्यक्रम में आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता राजावत, गौरव राजावत हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। गौरव, अभी दीक्षा को आपने सुना, अमित को सुना, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट मैं जवाब चाहता हूं। बहुत पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं चाहता, मैं युवाओं जैसी बातें इस कार्यक्रम में सुनना चाहता हूं, और देश भी सुनना चाहता है। गौरव राजावत मुझे लगता चले गए हैं। रवि प्रताप सिंह को मैं इस कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। रवि प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना या कहिए युवाओं की जो नीति है, और वो युवाओं की तरफ अब काम बहुत तेज़ी से कर भी रहे हैं, और वो उनका एक बयान भी अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने सुनवाया। वो कह रहे थे कि भाई वो युवा वो लोग कर रहे हैं जो उनका भविष्य गिरवी रख देते थे, माफिया को उनकी किस्मत के ताले दे देते थे, चाबी दे देते थे, वो लोग आज युवाओं की बात कर रहे हैं। तो युवा नीति पर कुछ है जानकारी आपको? बोलिए। चलिए दुर्गेंद्र भाई, बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने कहा कि युवाओं के तकदीर को हम गिरवी रख देते थे। ये बताइए कि युवाओं की जेन वाई को गिरवी रखने का काम किसने किया? जो पहली बार वोट किए थे इनको, जेनजी वाले, उनको 2 करोड़ नौकरी का वादा किसने किया? ये जेन मिलेनियस थे जो वाई वाले थे, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो आधे तो अब वो आटे दाल का भाव पता कर रहे हैं और आधे नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। जेन जी जो है वो पहली बार पहला बैच वोट दिया था 2018 में, और दूसरा बैच वोट दिया 2024 में, और तीसरा बैच वोट देगा 2029 में। ये लोग हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और जेन अल्फा तो अभी स्कूल में है। आप बताइए, जिस दिन जिनको आपने वादा किया वो तो चुपचाप बैठे हैं। नौकरी मांगने वाला एक तबका है, कॉलेज में पढ़ करके आधा पढ़ रहा है और आधा अभी कह रहा है कि टेस्ट ले लीजिए, वो दूसरा तबका है। और स्कूल में जो जेन अल्फा वो कह रहा है कि भाई पानी दे दो, शौचालय दे दो, एक टीचर दे दो कम से कम, यही मांग रहा है और कुछ मांग नहीं रहा है। अब आप तीनों ही ग्रुपों के साथ छल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नया युवा नीति लाए हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी लाए थे 2 करोड़, ये कह रहे थे कि हर साल 20 लाख तो हम देंगे इंटर्नशिप में, 20,000 भी रजिस्टर्ड नहीं हुए, 20,000। और तो और देखिए, कौशल विकास में कहते थे कि 500 रुपया खाते में देंगे, 90 लाख लोगों का उसमें अकाउंट नंबर नहीं था, 85 लाख लोगों का। आप बताइए, जिस युवाओं की आप बात करते हैं, जिस प्रदेश में 26,000 स्कूलों को आप बंद कर देते हैं, और कंपोजिट के नाम पे 26,000 ही आप शराब की दुकानों को खोल देते हैं, और जिस प्रदेश में 23,000 विद्यालय हैं और वो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, जिस प्रदेश में ये जान लीजिए कि 18,000 जो विद्यालय हैं वहां पे छत नहीं है, टपक रही है छत। आप ऐसे प्रदेश में कह रहे हैं कि नहीं हम युवाओं के लिए नीति ला रहे हैं। कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम, जो गिरवी रखने की बात करते थे, जौहर विश्वविद्यालय के तोड़ने की बात करते हैं, 60 विद्यालय के मालिक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, 60, 2-2 हेलीकॉप्टर उनके पास है। एक बार उन तक भी चली जाती ईडी की जांच कि भाई कहां से आ गया। युवाओं के साथ छल तो जेन मिलेनियस से हो रहा है, और जेन अल्फा आप जान लीजिए कि हमारे आपके दौर में ना पिताजी जब वो पिक्चर देखने जाते थे तो चाचा और बाबा से भी डरते थे। हम लोग जब जाते थे तो पिता से डरते थे। अब तैयार हो क्या था और कहता है पैसा दीजिए, वो मित्र जा रहा है पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो युवाओं में इतना परिवर्तन आया है कि अब वो अपना निर्णय ले रहा है। इसलिए अब ये मत समझिए कि वो युवा है नहीं, लेकिन क्या रवि प्रताप, क्या आजादी के नाम पर संस्कारहीन समाज हम बना रहे हैं?
क्या प्रधानमंत्री को गाली देने वाले हम युवा पैदा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी कीमत पे। वो सबके प्रधानमंत्री, राजनीति तो हम करेंगे, विपक्ष में है पक्ष में, कि प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक अपनी इज्जत है, कदापि नहीं होना चाहिए। जितनी उसकी भत्सरना की जाए कम है, मैं इस पक्ष को मानता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी बड़ा हृदय दिखाना चाहिए कि 30 दिन बाद 40 दिन बाद उनको रात को आधी रात में यकायक इस देश के युवा देश के लिए एसेट नजर आते हैं और उनके एमपी कहते हैं कि गटर हैं, एक एमपी कहता है कि देशद्रोही हैं, दूसरा एमपी कहता है कि हीट मार देंगे, तीसरा कहता है कि विद्रोही हैं। कम से कम उनको अपने एमपीओ से ये तो कहना चाहिए कि इतनी तो कम से कम संवेदनशीलता दिखाइए कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये युवा ही हमारे देश के भाग्य हैं और इन्हीं युवाओं के बल पे हम इस देश को 2047 में विकसित भारत करने का सपना देख रहे हैं। तो अब युवाओं को ठगिए मत, युवाओं के साथ काम करिए, कंधे से कंधा मिलाइए और आपकी कथनी करनी एक हो और आपकी बात नजर आनी चाहिए, कर्म नजर आना चाहिए। ये बात तो संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कही है कि हमारे अपने हैं, अपने देश के लोग हैं। आरपी सिंह जी अपने लोगों की बात सुन लीजिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, अभी आपने देखा था मेरे भाई जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं ना, क्या भूल गए अनिल यादव को? लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे और उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया हाईकोर्ट ने। नहीं लगाया। रवि प्रताप बोलने दीजिए, सुनना भी सीखे। रवि प्रताप जी इनको बोलने दीजिए, रवि प्रताप बोलने दीजिए। बोलिए रोहित, गौरव बोलिए। तहत परीक्षा करा रही थी, आप उसका समर्थन करेंगे और मैं बैठ के सुनता रहूंगा? बोलिए राजावत जी, आप जिस तरह से चाहें, आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, शिक्षा में टेस्टिंग ले आइए, वो प्रधानमंत्री जैसे इंस्टीट्यूटों से लेकर और देश के अंदर शिक्षा के तहत जितने इंस्टीट्यूटों का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ ना, वो आपकी सोच से परे था, वो आपकी सोच से परे है। सुनिए, आप आवाज को ऊंचा करके नहीं कर सकते। युवाओं की बात करिए भाई, ये पॉलिटिकल मसाला हम लोग रोज सुनते हैं, देखते हैं। क्या मामला है? हम झूठ नहीं परोस रहे हैं, हमारी सोच से परे तो जरूर है, क्योंकि हम इसीलिए सोच से परे ना, वो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाया। हमारे युवा हैं, तभी हमने इनको राइट टू एजुकेशन दिया। माफिया को संरक्षण मिल नहीं रहा, देश का युवा खड़ा है, पेपर लीक के शिक्षा के तहत आगे जाकर बारी बारी से बोलने दीजिए, बारी बारी से। ठीक है, सौरभ सिंह और रवि प्रताप आप शांत हो जाइए। रोहित बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए, सीधे मुद्दों पे बात करिए कि भाई आज अब आपके मुताबिक और क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं? कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हो गया है। रोहित, गौरव, अगर ये सुनना चाहे, इनके कानों को सच्चाई अच्छी लगे तो सुन ले। बोलिए ना, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अनिल यादव की वो नियुक्ति ही जिसको हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, उसको किसने नियुक्त करने का काम किया था? इसी वजह से ये सत्ता से गए ना। अब बार देखिए, सुनिए गौरव, मैं ये कहना चाह रहा हूं, रवि प्रताप प्लीज इसको पॉलिटिकल बहस में नहीं बनाना चाहते हम, पॉलिटिकल बहस नहीं बनाना चाहते प्लीज। और आप लोग अगर पेशेवर नेता हैं तो मैं बिल्कुल नहीं, गलत बात है, बिल्कुल पॉलिटिकल बहस मैं नहीं बनाना चाहता। मैं युवाओं का विषय है, युवाओं की बात करना चाहता हूं। युवाओं की बात करिए ना। आप आरपी सिंह की वकालत क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप आरोप प्रत्यारोप पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह और सौरभ, रवि प्रताप और सौरभ, आप शांत हो जाइए और इनको इनके मुद्दे पर बोलने दीजिए। आप आरोप प्रत्यारोप मत करिए, मुद्दे पर बोलने दीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति युवाओं के लिए बोले, और पार्टी डिफेंड करना ये गलत बात। आप जो रूटीन प्रवक्ता हैं वो बोलते रहेंगे, आप लोग कम से कम युवाओं की बात करिए। सौरभ प्लीज, सौरभ नो, आवाज बंद करिए। बोलिए गौरव, बोलिए सौरभ, गौरव को बोलने दीजिए। सौरभ की आवाज बंद करिए। बोलिए गौरव, बोलिए सौरभ बिल्कुल नहीं, प्लीज सौरभ नो, गौरव बोलिए। मैं वही देश के युवाओं को बताना चाहता हूं, मेरी बहन दीक्षा यहां बैठी है,
दीक्षा जी आपको पता है कि जब पहले इंस्टीट्यूटों के बाहर जो लड़के और जिनकी मानसिकता खराब थी वो मेरी बहनों को क्या कह के बुलाते थे, उनके कपड़ों के कलर से पहचान के भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते थे। योगी सरकार आने के बाद आपको पता है वो बहनें क्या कह रही थी जब वो टिप्पणियां करते थे, लाल हो रही है गजक, पीली हो रही है गजक। आज मेरी बहनें कह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होकर कि इन मंचलों की खूब कुट रही है गजक। ये हमारी सरकार ने दिया है वो सुरक्षा का एहसास और वो सुरक्षा व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश को पूरा देश में एक रोल मॉडल के रूप में लिया जा रहा है। दीक्षा जी आप देखिए कहीं ना कहीं जो भी गाड़ियों वश हुई थी उस सरकार ने तत्काल प्रभाव से उनको जेल भेजने का काम किया है। भाई अमित यादव कह रहे थे तो भैया जरा उसके लिए भी बोल लेते कि अनिल यादव की नियुक्ति क्या थी। और सुन लीजिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एमएसएमई योजना के माध्यम से युवाओं को मजबूत करने का काम। दीक्षा जी मेरा नंबर है, आप बोलिएगा मैं नहीं टोकूंगा, ठीक है। युवाओं को मजबूत करने का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम, इस देश के विकास को गति देने का काम युवाओं का है। और निश्चित तौर पर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे दीक्षा शिक्षा योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 5,000 रुपए मैं दूंगा, रवि भाई मैं दूंगा आपको, स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। ठीक है गौरव, ठीक है गौरव, आ गई बातें, आ गई आपकी। दीक्षा बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए दीक्षा। गौरव ओके, थैंक यू गौरव राजावत, धन्यवाद। दीक्षा यादव बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसा कि ये कह रहे हैं, पहली चीज तो ये डिबेट के बिल्कुल बियॉन्ड जा रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ युवाओं की हो रही है, ना कि राजनीतिक की। डिबेट से अलग नहीं है, आपकी सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सुव्यवस्थित तरीके से उठाई है। ठीक है, सुरक्षा एक पार्ट हो सकता है, सुरक्षा एक पार्ट हो सकता है। ठीक है बोलिए। नीति आयोग की रिपोर्ट, आपके मुखिया कहते थे बच्चों से गलती हो जाया करती है, तब उनके मुखिया ये समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, केवल यादव लिखा हुआ है तो तुम समाजवादी पार्टी मत करो भाई, ये गलत है। सारे यादव को आप समाजवादी पार्टी से थोड़ी जोड़ देंगे गौरव राजावत, गलत बात है ये। अगर वो दीक्षा यादव हो तो आपके मुखिया हो गए, वो गलत बात है बिल्कुल। अमित यादव, अगर अमित यादव हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, ये गलत बात। बोलिए बोलिए दीक्षा बोलिए। शिक्षा के प्रति उठाई होती और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम सही होता तो हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। जैन जी आज इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता। सोनम वांगचुक के लोग वहां बोलिए भाई, बोलने दीजिए क्यों, एक लड़की की आवाज क्यों दबाते हैं आप लोग भाई? एकमात्र मेरे पैनल में एक लड़की है, उसको तो बोलने दीजिए। सर मेरा दबाना नहीं है, लेकिन अगर झूठ परोसेंगी तो सच को सामने लेके अब आपको, आपने सारा ठेका नहीं ले रखा है करेक्ट करने का, आप अपनी बारी में बोलिएगा। बोलिए दीक्षा बोलिए। अगर ये कौन होते हैं झूठ और सच का जेनजी की बात करेंगे तो जेनजी रांची में आप ही बोल लो, फिर सारी डिबेट आपके नाम कर देते, बोल लो दीक्षा बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली में इतने दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडिया अगर एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम सही होता तो ये जो देश के युवा जो जेनजी इस तरह आगे और अब बिहार में हो रहा है, 3 दिन से बिहार में हो रहा होता तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो शिक्षा को लेकर के बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल नहीं है। और हम लोग खुद एक्सपीरियंस हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जो इस चीज से पीड़ित हैं। अभिषेक जी भी बैठे हैं, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। अभिषेक जी भी एग्जाम दे रहे हैं, त्रिवेदी जी भी एग्जाम दे रहे हैं। हाँ तो पूछ लीजिए, उन्होंने बताया सब दे रहे हैं और एग्जाम सब दे रहे हैं सर। और मेरी ऐसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी आपसे पर्सनल कोई वो नहीं है। मेरा आपसे नहीं, यहाँ बात युवाओं की हो रही है, यहाँ बात जेनजी की हो रही है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं खुद प्रोटेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। देखिए वो पीएम है और उनका सम्मान है, उनका बिल्कुल सम्मान है, ठीक है। कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं जो पार्टी का विरोध कर रहे थे या जो अब्यूज कर रहे हैं, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी। ये चीजें बिल्कुल बियॉन्ड है, किसी पार्टी को लेकर के नहीं है। बात सिर्फ शिक्षा पे हो रही है, युवाओं पे हो रही है, जेनजी पे हो रही है, ठीक है। तो और हम लोग जो एग्जाम्स देते हैं, आप भी इस चीज को समझिए, अगर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम अच्छा होता, शिक्षा नीति ऐसी अच्छी होती तो हम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे होते इस तरह से। आपने देखा होगा। जी बताइए। देखिए लोक सेवा आयोग में जब भर्तियां हो रही थी, आप देख रहे थे, जहां पे अनिल यादव जैसे आयोग व्यक्ति को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी सरकार संरक्षित कर ले, और वहां की जो भर्तियां हैं, जो नीचे का तबका था, जिनकी गलतियां थी, तत्काल प्रभाव से जेल भेजने का काम किया और इधर से एनएसयूआई वालों को बुलाना चाहिए था। आज मुझे लगता है थोड़ा युवा मोर्चा और जो यूथ कांग्रेस के लोग भी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, लेकिन हमने संरक्षण नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरव, ठीक है, ठीक है। रवि प्रताप 10 सेकंड बोलिए। रवि प्रताप, मेरे पास समय नहीं। दीक्षा और गौरव, रवि प्रताप बोलिए 10 सेकंड। दुर्गेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जैसे राइट टू एजुकेशन दिया,
आप ला टू मैंडेटरी आपने स्टडी पुलिस कर कर्तन दीजिए भी दिया, सरकारी आपने अब स्कूलों हर में। बात में मत बोलो यार, नहीं आवाज सुनो बंद यार, चढ़ा देंगे हम। हाँ। ऐसे मन की गौरव बात गौरव गौरव गलत बात है। हर आदमी पे आप करेक्ट थोड़ी करोगे, हर आदमी करेक्ट नहीं करोगे। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। बंद करिए आवाज, हर आदमी की आवाज थोड़ी दबा दोगे आप। बोलिए बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र भाई, जिस तरह से हमने राइट टू एजुकेशन दिया, देश को आप ला फॉर मैंडेटरी स्टडी कर दीजिए सरकारी स्कूलों में, पहला। दूसरा, जिस तरीके से बीसीआई बेयर एक्ट के साथ एग्जाम लेता है, आप एग्जाम पैटर्न पे बदलिए ऐसा कि आप बुक से भी देंगे तो भी वो ना पास हो जा पाए। 40% लोग फेल हो गए बीसीआई में, जो बेयर एक्ट के साथ बैठने के बाद। तो आप उसको ये देखिए कि हमारी जो टेस्टिंग पद्धति है वो फुल प्रूफ कैसे है। आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हलफनामा देके कि हम फुल प्रूफ है, नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया 3 वीक में और आइए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? ठीक है, आप नकल को थैंक यू, रोकिए, धन्यवाद। टेस्ट सही लीजिए, युवाओं को जवाब दीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ धन्यवाद। अमित यादव, युवा क्या चाहता है? कोई पॉलिटिकल बात नहीं, केवल युवाओं की बात। बोलिए। देखिए सर, युवा रोजगार चाहता है, युवा एक अच्छी शिक्षा चाहता है। जब युवा शिक्षित होगा, युवा बीए एमए पीएचडी कर लेगा, तो वो चाहेगा कि आने वाले समय में अगर उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उसकी योग्यता के अनुसार जो सरकार है उसको जॉब भी दे, काम भी दे। सरकार की नियुक्ति अगर वेलफेयर के लिए होती है या लोक कल्याण, अभी हमारे कई सारे साथी गिना रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 5,000 दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग भी, मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आया हूं, तो मैं भी आया हूं, तो आखिर कहीं ना कहीं आज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई जाती है कि एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा कम से कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा हासिल करके किसी भी प्रशासनिक सेवा में आईएएस पीसीएस जज कुछ अच्छा बन के अपने अपने गांव का, अपने परिवार का भला करेगा। लेकिन आज जिस प्रकार लगातार युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। युवा, मैंने जैसा पहले भी कहा कि युवाओं की आबादी देश में, प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है। धन्यवाद। वो सरकार के आंख में आंख डाल के सवाल करेगा। धन्यवाद। अगर आप जॉब नहीं देंगे तो हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे। और जैसा अभी झारखंड का भी जिक्र कर रहे थे, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ गेट से हम लोगों ने झारखंड में जो जेनजी, जो हमारे युवा साथी भाई बहन वहां पे आंदोलन पे थे, हम लोगों ने उनका समर्थन किया। धन्यवाद। धन्यवाद। छात्र छात्र हैं, युवा युवा हैं। धन्यवाद। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं अमित, हम सीधे जो दूसरे साथी हैं हमारे उनकी तरफ रुख करेंगे। अभिषेक शर्मा, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक, जल्दी से। आपने कहा कि युवा नीति क्यों नहीं लानी चाहिए, और आप कह रहे हैं अचानक से सरकार ने 4,500 सीटें थी एमबीबीएस की 2017 में, इस समय 17,340 सीटें हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया। केवल गवर्नमेंट जॉब पे आप कैसे रिलाई कर सकते हैं? युवा नीति लाने से इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स सिखा रहे हैं, मल्टीपल अदर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वो बता रहे हैं एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब के, यंग एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, अर्निंग एक्सेस टू बिजनेस फाइनेंसेस के लिए दे रहे हैं, स्टार्टअप इनोवेशन को वो फॉरवर्ड रख रहे हैं। कब तक जो यहाँ का युवा है, जो काबिल युवा है, जाके गूगल पे ही देगा? गूगल यहाँ पे भी तो आए। अगर युवा नीति जैसे कदम नहीं उठाए जाएंगे तो नई चीजें कहाँ से लाएंगे अगर हम गवर्नमेंट जॉब पे अटके रहेंगे तो? ठीक है उत्कर्ष एक छोटी सी टिप्पणी अंतिम, बस छोटी सी, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। उत्कर्ष बोलिए। जी, मैंने सभी के बिंदुओं को सुना, सभी के विषयों को सुना, तो मुझे लगता है कि हमारे युवा अगर बहुत सारी मांगे रखते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे साथी ने बहुत सारी गलतियां गिनाई, बहुत सारी समस्याएं गिनाई, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक आंकड़ा बहुत ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 52% युवा है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में 28% युवा हैं। और यहीं पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे युवा साथी हैं कैसे। हम लोग बहुत सारी डिमांड्स तो रखते हैं, बहुत सारी मांगे तो हमारी हैं, लेकिन हमारा लेवल क्या है? हम उस लायक हैं कि हमारे लिए इतनी अच्छी नीतियां लाई जाएं? क्या हम सिर्फ छात्र नेता ही हैं? क्या हम क्लास में भी जाते हैं? क्या हम लोग छात्र नेता बन करके 4 लोगों के साथ टहलते हैं, या हम लोग क्लास में जाकर के बैठते हैं, या हमारी शिक्षा अच्छी है, हम थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं, हम थोड़े से इंटेलेक्ट हैं, ताकि हमको स्किल दी जाए तो हम लोग एक अच्छी कंपनी में जाकर के नौकरी कर सकें?
तो हमारा लेवल क्या है? सबसे पहले प्रश्न हमें, मुझे लगता है धन्यवाद। कि युवाओं को खुद से मुझे पूछना लगता है चाहिए। कि मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि वक्त ओवरशूट कर रहा है। बात बहुत अच्छी हो रही थी। अभी हमारे साथी इस कार्यक्रम में उत्कर्ष अवस्थी सोशलॉजिस्ट, वो कह रहे थे कि स्किल्ड जो लोग नेतृत्व की बात करते हैं उनको सही जानकारी होनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन स्किल्ड इतने बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनेगी कि कम से कम आप ऐसा इकोसिस्टम तो दीजिए। अगर बिना छत के विद्यालयों में गांव गरीब का बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी करने में उसको आसान है, किसी पैसे वाले मजबूत आदमी का बेटा डॉक्टर जल्दी बन सकता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के किसी सुदूर गांव का बच्चा अमित यादव अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आएगा तो उसको फीस की भी चिंता होगी, भोजन की भी चिंता होगी। ऐसा इकोसिस्टम अगर बनेगा तभी युवा नीति भी सफल होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।